शांतिप्रिय कौम का एक बार फिर चेहरा सामने आया। जैसा कि अभी कुख्यात डकैत जो गैंगस्टर भी है, रेपिस्ट भी है, नशे का अवैध कारोबारी भी है, उसके जनाजे में हज़ारों की तादाद में जब शांतिप्रिय कौम के लोग शामिल हुए और नारेबाजी की, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भाई कौन है और चारा कौन है। वो एक ऐसा तस्कर था जिसने अंदर ही अंदर हमारे शहर को, हमारे समाज को खोखला करने का काम किया। वो अंडरवर्ल्ड डॉन की राह पकड़ चुका था और अपने गुर्गों के माध्यम से पूरे शहर में दहशत बनाना चाहता था। नशे का कारोबार में इतना संलिप्त था कि आने वाली हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको उसने अपना निशाना बनाया था। और आज जब उसका जनाजा निकला तो वही शांतिप्रिय कौम जो कहती कि हम और आप भाई हैं, भाईचारा निभाते हैं, उन्होंने अपने नारेबाजी के साथ में उसका सपोर्ट किया और उसके हज़ारों की तादाद में उसके जनाजे में शामिल हुआ। ये क्या सही है और क्या गलत है, ये हमको और आपको विचार करना है। सलमान लाला नाम का एक कुख्यात अपराधी जो मध्य प्रदेश अपितु देश के अंदर लव जिहाद, कट्टरपंथ, इस्लामिक कट्टरपंथ, ड्रग्स और एक बच्ची के साथ दुष्कर्म, हिंदू बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रथम केस जिस व्यक्ति पर दर्ज हुआ, जिस पर 32-35 अपराध दर्ज थे, जिसने मध्य प्रदेश पुलिस पर हाथ उठाया इंदौर के अंदर, खजराना के अंदर, ऐसे आपराधिक व्यक्ति के साथ कल इंदौर जो माँ देवी अहिल्याबाई की नगरी है, उस नगरी में जो जलजला कट्टरपंथ का देखने को मिला, उसकी मैं सरेआम निंदा करता हूं कि अपराधी को इस प्रकार की शरण ये कौन सी कौम दे रही है, जो स्पष्ट संदेश पूरे देश में दिया गया, एकत्रीकरण का इंदौर में दिया गया, मध्य प्रदेश में दिया गया। शुरू से हम कह रहे हैं और मैं तो कहता आ रहा हूं कि इंदौर जो है वो कट्टरपंथ और इस्लामिक राजधानी के रूप में उभर रही है। आज लव जिहाद हुआ, धर्मांतरण हुए, हर प्रकार से मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं का शोषण जो है वो यदि देखने को मिल रहा है तो वो इंदौर में देखने को मिल रहा है। चाहे वो लव जिहाद की फंडिंग हो जिसमें कांग्रेस का पार्षद कादरी इन्वॉल्व हो, चाहे वो सलमान लाला जिसकी अभी मृत्यु हुई है उसके जनाजे में, एक अपराधी के जनाजे में इतने युवा, इतना बड़ा अपराध जो गैंगस्टर घूम रहे थे। मेरा प्रश्न है पुलिस से भी कि यदि उस व्यक्ति के जनाजे में, मृतक के जनाजे में यदि चेकिंग की जाती तो कल कई अपराधी सामने आते। अपराध के जो लोग हैं, जो जलजला मचा रहे हैं, जो सनातन के खिलाफ हैं, जो कट्टरपंथ पनपा रहे हैं, जो इंदौर को बदनाम कर रहे हैं, जो ड्रग्स को लेकर जो मुहिम चला रहे हैं, वो कल धरपकड़ में आते और उन पर कड़ी कार्रवाई होती। मैं शासन से, प्रशासन से और पुलिस से भी इस बात की मांग करता हूं कि चिन्हित किया जाए कौन लोग इस अपराधी के उस जनाजे में थे जिसने शहर की फिजा को, शहर की जो वातावरण है, शहर में जो हिंदुत्व है, उसको चुनौती देने का कार्य किया है। मेरी सीधे सीधे प्रशासन से और शासन से मांग है कि उन अपराधियों को चिन्हित किया जाए और देखा जाए कि आखिर इन किन लोगों के तार इस व्यक्ति से जुड़े थे जिससे कि अपराध, जघन्य अपराध मध्य प्रदेश में और देश में पनप रहा है। ठीक है, क्या पुलिस को शिकायत करेंगे पूरे मामले को लेकर? अब शिकायत करने जैसी तो स्थिति नहीं है, सबके सामने है जो दिख रहा है। अब इसमें क्या शिकायत, इसमें तो एक्शन होना चाहिए, सीधी सीधी एक्शन लेना चाहिए। इनके पास तो पूर्ण अधिकार है। क्या कोई शिकायत करेगा तो ही एक्शन होगी? अपराध को रोका नहीं जाएगा, ये अपराधियों को नहीं रोका जाएगा। कल यदि तलाशी ली जाती तो कई प्रकार के हथियार उस जनाजे में बरामद होते और एक और नया जलजला इस इंदौर में देखने को मिलता, क्योंकि ये लोग सब सनातन के खिलाफ है, हिंदुओं के खिलाफ है, सनातन विरोधी है और ड्रग्स का और कट्टरपंथ का, जिहाद का वातावरण निर्मित करने के लिए कटिबद्ध थे, जो देखने को मिला। कल अंतिम संस्कार हुआ था और उस समय भी लगातार पुलिस अलर्ट थी और उसमें
कुछ लोग कैमराज के भी लगाए गए थे जिसमें सिविल में थे, और हम लोगों ने ऐसे लोग आइडेंटिफाइड कर लिए हैं और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा कुछ ऐसे आइडेंटिफाइड किए जा रहे हैं जो आपत्तिजनक और अभद्र है और इलीगल है, अवैधानिक है। इन सब पर सोशल मीडिया पर नजर है और हमने कुछ लोग चिन्हित किए गए हैं। जल्दी उन पर कानूनी रूप से कार्रवाई की जाएगी।